यूपी के सीएम ने अलीगढ़ को दी 700 करोड़ से अधिक की लागत के 304 विकास कार्यों की सौगात। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनावों से पहले अलीगढ़ के लिए विकास कार्यों को लेकर बड़ी पहल की गई है, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम तरह की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें उनके द्वारा खैर विधानसभा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उनके द्वारा रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कृष्णा और रूथ नाम के बच्चों का अन्नशासन किया। वहीं उनके द्वारा छात्रों को टैबलेट और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण और चेक वितरित किए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा करीब 700 करोड़ से अधिक की लागत के 304 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर उनके द्वारा हमला बोला है। वहीं उनके द्वारा डबल इंजन की भाजपा सरकार को लेकर कहा, यहां भरपूर रोजगार युवाओं को दिया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर कभी भेदभाव न करने की उनके द्वारा बात कही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हम भेदभाव नहीं करेंगे, पर अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसको सीधा यमराज का रास्ता दिखाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस सपा को जब सत्ता मिली थी तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, यही कारण है जनता ने उनको नकार दिया। वहीं उनके द्वारा अयोध्या में सपा पदाधिकारी के द्वारा बेटी के साथ घटना घटित को लेकर कहा, विपक्षियों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सपा ने यूपी को दंगा फसाद वाला बना दिया था, अब ऐसा नहीं होने दिया गया। हम सुरक्षा सबको देंगे। माफिया की जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं, जिनका लाभ गरीबों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया, जिस तरह से अलीगढ़ में डबल इंजन की सरकार ने मिलजुल कर जो विकास की गंगा बहाई है, उसमें डिफेंस कॉरिडोर से लेकर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के साथ साथ तमाम लोगों को अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित किया है। टैबलेट पाकर खिल उठे चेहरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1500 छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं। इस दौरान अलग अलग कॉलेज के छात्रों को टैबलेट मिलने के बाद उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा छात्रों को आधुनिक जमाने में टैबलेट से पढ़ाई करने की बात कही है। रोजगार मेले में पहुंचे युवा। अलीगढ़ के विधानसभा खेर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान 5000 नौकरी युवाओं को देने की बात कही है, जिसको लेकर अलग अलग जगह की बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा यहां स्टॉल लगाई गई। इस दौरान कंपनियों के द्वारा युवाओं को नौकरी देने के लिए यहां पर पेशकश की है, जिसको लेकर जिले के साथ साथ अन्य जिलों के हजारों की संख्या में युवाओं के द्वारा पहुंचकर यहां लगने वाले रोजगार मेले में प्रतिभाग किया है। उनके द्वारा रोजगार मेले में शिरकत करते हुए नौकरी के लिए आवेदन दिए हैं। खैर विधानसभा को मिला खेल का मैदान। अपने संबोधन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया, तमाम योजनाओं के साथ साथ खैर विधानसभा में लंबे समय से खेल मैदान की मांग चल रही थी। आज उनके द्वारा खेल मैदान की सौगात खैर विधानसभा के लिए दी है। नेशनल खिलाड़ियों का हवाला देते हुए उनके द्वारा कहा गया, अलग अलग खिलाड़ियों को हमारे द्वारा सीधे डिप्टी एसपी के पद पर मनोनीत किया है। अगर कोई भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए देश का नाम रोशन करेगा तो उसको सीधे तौर पर पदोन्नति के साथ नौकरी दी जाएगी। हजारों खिलाड़ियों को अब तक नौकरियों का लाभ मिल चुका है। खेल मैदान के लिए प्रतिभाओं को निखरना चाहिए और सामने आकर अपना लोहा मनवाते हुए देश का नाम रोशन करना चाहिए। इसी के चलते विधानसभा खैर में खेल मैदान दिया गया है। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता बीरेश यादव की रिपोर्ट। उसका जो
श्री अनूप वाल्मीकि जी, डिफेंस कॉरिडोर बना था तो सांसद हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गुरुजय सिंह शाह जी, हमारा मेयर की जमीन पड़ी है वहाँ माननीय सांसद आदरणीय श्री सतीश गौतम जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, सभी एमएलसी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानित मंच और मेरे सामने यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे ऐसे देवतुल्य मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चरणवंदन करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा शुभ दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब लोगों के बीच में इस रोजगार मेले के माध्यम से हमारी इस युवा पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम सब लोगों के बीच में आज उपस्थित हुए। साथियों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके विजन का ही स्वरूप का नतीजा है कि आज हमारे देश और प्रदेश का युवा अपने भविष्य को लेकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से विभिन्न विकास की योजनाओं का आज यहाँ पे कई 100 करोड़ की विकास की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से पूर्ण किया जाएगा, संपन्न होगा। यहाँ सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो विकास की योजनाएं हैं वो निरंतर हमारे क्षेत्र के लिए, अलीगढ़ के लिए, खैर के लिए, सभी हमारे अलीगढ़ विधानसभाओं के लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से हम सब लोगों को प्राप्त होती रहती है। क्योंकि अन्य विषयों में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी, ये विधानसभा पहली बार इसके लिए 2012 में आरक्षित हुई। इस संगठन की वजह से और आपकी कृपा से मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के यहाँ से पहली बार 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पहली बार उतारा और इन कार्यकर्ताओं को, इस महान जनता की बदौलत मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ 30,000 से मत 2012 के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिले। फिर 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, उसी तरह मेरे जैसे कार्यकर्ता को फिर आपके आशीर्वाद से, संगठन की कृपा से टिकट मिला और जो भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से आप चुनाव नहीं जीत रही थी, आप सबके आशीर्वाद से मेरे जैसे कार्यकर्ता को विधानसभा में सार्वजनिक मत 1,24,158 मत देकर के विधानसभा में मुझे भी वहां सेवा करने का अवसर इनकी कृपा से मुझे मिला। इसी तरह 2022 में चुनाव आया, महाराज जी आप सबकी कृपा से मुझे पुनः यहाँ से प्रत्याशी बनाया और मुझे भी एक तरह से नहीं लगता था कि यहाँ जीतना एक तरह से असंभव है, लेकिन महान जनता की वजह से और आप सबकी कृपा की वजह से उस अंतर से मैं आगे बढ़ाते हुए 1,49,643 मत देकर के मुझे पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे सेवा करने का अवसर दिया। इसी तरह महाराज जी आपकी कृपा से मैं राज्य मंत्री के रूप में मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो समाज के अंतिम वर्ग में जिसने जन्म लिया हो तो सोच नहीं सकता, उसे हमेशा बढ़ाने का काम इस दर में और आप सबकी कृपा से हुआ है। मैं ज्यादा न करके कुछ महत्वपूर्ण काम विधानसभा के यहाँ बताना चाहूंगा। मैं बात करूं तो 543 करोड़ की लागत से पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग बनाने का काम हो महाराज जी आपकी कृपा से। अगर टप्पल से हमारे किसी किसान को अगर अलीगढ़ पहुंचना है तो उसे घंटों घंटों अलीगढ़ पहुंचने, चाहे तारीख करनी हो, चाहे बीमार हो गया हो, लगते थे, लेकिन आपकी कृपा से 543 करोड़ रुपए देकर के बहुत 4 लाइन रोड बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हुआ है। इसी तरह खैर की प्रमुख समस्या थी यमुना पर पुल। मैं महाराज जी पूरी विधानसभा क्षेत्र खैर की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि यमुना पर 112 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत ही सुंदर बनाने का पुल आपकी कृपा से वहां काम हो रहा है। इसी विधानसभा में आपके आशीर्वाद से 3 नई नगर पंचायत हमारे पिसावा हो, चंडोस हो, टप्पल हो,
युवाओं को वहाँ प्रशिक्षित होकर रोजगार मिल सके, उसे बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हुए, आपके आशीर्वाद से हुआ। यहाँ पड़ोस हुई अंडरा में डिफेंस कॉरिडोर देकर के जब शाम को हम लौटते थे यहाँ से, तो धीरे से हमारे कान में ये कहते थे कि गोमत की प्याऊ से तरह सड़के निकलना 3 से पहले। तो हम पूछते थे क्यों? कहने लगे वहाँ बस भी लुट जाती है, तुमको मोटरसाइकिल पर जाओगे। ये अलीगढ़ में जो 50 साल का व्यक्ति है खेत क्षेत्र में, वो अच्छी तरह से जानता है कि कितना क्राइम हमारी इन सड़कों पर होता था। अच्छी तरह से वो व्यक्ति जानता है कि जब हम अलीगढ़ से टप्पल जाते थे तो कंकड़ की सड़क मिला करती थी, उसमें लगता था 3.5 घंटे का समय। ये बहुत पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है कि अलीगढ़ यदि तारों के लिए प्रसिद्ध था तो कटरे बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था। वही अलीगढ़ आज, अलीगढ़ में लाशों के ढेर भी लगे, ट्रकों से लाशें ढोई गई, ऐसा वक्त भी अलीगढ़ का था। मैं खुद जब यहाँ पढ़ता था बीएच कॉलेज में, तो लाशों के ढेर लगे थे। एक अलीगढ़ आज है, जिस अलीगढ़ में ताले और कट्टे बनते थे, आज पूरी दुनिया में बिकने वाले और भारत की सुरक्षा के लिए वह राइफल और मिलिट्री के हथियार बनने शुरू हुए हैं आदरणीय योगी जी की कृपा से। हम लोग जब अलीगढ़ में LLM में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आया, सुरक्षित है, ये जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ये बेनकाब होंगे, इनकी अराजकता चलने नहीं दी जाएगी, इनकी गुंडागिर्दी और अराजकता को चलने नहीं देंगे। इसी के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं अलीगढ़ आया हूं और इसीलिए अलीगढ़ में मोदी जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण नोट दिया है। इस नोट में जो रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का काम तो होगा ही, तोप भी बनेगी जो देश की सीमाओं पर गरजेंगी, दुश्मन के दांतों को खट्टा करेंगी, तो साथ साथ यहां बनने वाली राइफल उपद्रवी और देशद्रोही तत्वों की छाती को छिन्न भिन्न करके उसको विदीर्ण करने का काम भी करेंगी और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी करेंगे। यही मेरा अपील होगी, ये अनुरोध होगा। उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागिर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद
आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा। और वह तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है। साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर दे रहा है। बहनों और भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। याद करिए, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का, ये उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा तो नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को, उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर बहन और बेटी खुशहाल होगी, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा। और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहां पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, जिन नौजवानों का टैबलेट दिया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हुए, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहां पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया, प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मैंने आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार ये क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण जो यहां बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजनाओं का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अलीगढ़ जनपद और खास तौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए, बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने यहां से
विधायक के रूप में सीएनू प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद सीएनू प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। बहनों भाइयों, आज यहां पर 63 से भी कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां पर यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को ले स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन मेला भी यहां पर लगाया गया है। और युवाओं के सपने को, उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़, जो वर्षों से, दशकों से, आजादी की बात से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ के उद्यमियों को उन्होंने अलीगढ़ रोड पर जितनी भी जमीन हमारे पास थी, उस डिफेंस कॉरिडोर में उस लैंड को लेकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी नोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश, जिस समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया था, कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है, माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। और बहनों और भाइयों, आज हम सब वही कहने के लिए आपको आए हैं। इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है एनडीए
सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा, विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए तो आज भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दरिंदों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं तो ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व पर है। श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, जिनके पास कार्य नहीं, वे विकास का विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, कारनामे किए। जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी तब वे कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं, यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं कोई बोल सकता है। बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और आज आपने देखा होगा जब यहां पे श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में 2 बच्चों का अन्नप्राशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा वो बेटी तो आते ही एकदम हंसने लग गई। आपने देखा होगा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वहां एकदम उसको लग रहा था कि हां, हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, प्रदेश सुरक्षित हाथों में है।
इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए वो आ रही थी। और आपने देखा अन्नप्राशन के साथ जैसे वो बेटी पहली बार अन्न ग्रहण की तो उसकी हंसी देखते हुए बन रही थी। इसका मतलब वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थी, और इस आश्वस्ति का भाव हम सब नागरिकों को, हर बेटी को देना होगा, हर बेटी को देना होगा, क्योंकि तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और उसी भाव के साथ अन्नप्राशन का एक कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रगति दुनिया के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग देख रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है। वह प्रदेश बढ़ती जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से अनूप प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को और उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा, जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास। लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं ही देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जो लोग, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया। और आज भी जब ये देश विकास की नित नई
2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति विस्मरण कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी इन महापुरुषों को, इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस जल सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा, अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा, पारुल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास आज यहां पे हो गया। पैदा करिए यहां पे खिलाड़ी, कोई पारुल चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे। नौकरी की गारंटी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे। देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, अनूप प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप सिंह जी को भेजा था, यहां के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, अनूप प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा था। हम लोग आप सभी लोग जाओ, भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठो और जो भी विकास की योजनाएं सड़क की हैं, बिजली की हैं, पानी की हैं और भी खेल की है, स्कूल की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एक साथ सबको स्वीकृत करवा रहे हैं। क्योंकि 2022 में खैर की जनता ने अनूप प्रधान को चुनाव जिताया था, वो सांसद हो गए हैं, इसलिए जनता को आश्वस्त करने के लिए हम सब आपके साथ में 2 सब स्टेशन यहाँ के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। उसका शिलान्यास हो गया, जितने पत्थर लगे हुए सब उसी के। सड़क जितनी थी लगभग 40-38 के आसपास सड़कें, उन सड़कों के नवनिर्माण के लिए, उन सड़कों के मरम्मत के लिए भी पैसा जारी हो गया है और उसके लिए भी आज आपको बधाई देने के लिए मैं आया हूं। ये विकास मिनी स्टेडियम हो, सब स्टेशन हो, सड़कों का हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का हो, स्वास्थ्य केंद्रों का हो, पुल और पुलियों का हो। बहनों और भाइयों, ये विकास आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये जो लोग खड़े